नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मोतीपुर आकर पीएम मोदी ने मचा दिया हंगामा। कहा जंगल राज की टोली सत्ता में आई तो कोरोना काल में बिहार को पड़ेगी दोहरी मार। प्रधानमंत्री के भाषण पर बिहार में मचा सियासी बवाल। तेजस्वी यादव को जंगल राज के युवराज कहे जाने पर हमलावर हुई कांग्रेस, संभाला मोर्चा। और डीएम ने एक बार फिर की जिले वासियों से अपील। कहा कोरोना से डरे नहीं, रहे सचेत और निडर होकर करे वोट। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मोतीपुर के पंचरुखी चीनी मिल मैदान में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार का भविष्य तय करने वाला है। तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज घोषित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी टोली सत्ता में आई तो बिहार को दोहरी मार पड़ने वाली है। मोतीपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा पैसा हजम, परियोजना खत्म। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिनके राज में यहाँ अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। इतने बड़ी मात्रा में आज आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सब आपके हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों और बहनों, इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। कोरोना की वजह से आज पूरी दुनिया चिंता में है, मुश्किल में है। महामारी के इस कठिन समय में बिहार को स्थिर सरकार बनाए रखने की जरूरत है। विकास को, सुशासन को सर्वोपरि रखने वाली सरकार की जरूरत है। ये समय हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहाँ तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है, कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या। साथियों, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता
पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए ही बिहार के लोग इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना के साथ ही बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। साथियों, ये चुनाव आने वाले दशक में, इस सदी में बिहार के भविष्य को तय करेगा। आपका एक वोट ये तय करेगा कि आत्मनिर्भरता का संकल्प लेकर निकले हुए भारत में बिहार की भूमिका कितनी क्या होगी। आपका एक वोट तय करेगा कि आत्मनिर्भर बिहार का लक्ष्य कितनी तेजी से हम पूरा कर पाएंगे। साथियों, बिहार में यहाँ के नौजवानों, यहाँ की महिलाओं, यहाँ के उद्यमियों, किसानों के पास अथाह सामर्थ्य है। हर जिले, हर गांव में कुछ न कुछ खास है, हर जिला स्पेशल है। अब जैसे मुजफ्फरपुर और इस क्षेत्र में ही लीची है, आम है, अनेक दूसरे फल और कृषि उपज है, चूड़ियां हैं, दूसरे हस्तशिल्प है। अब जब बिहार में तेज विकास का वातावरण बना है तो इन स्थानीय उत्पादों की ताकत कई गुना बढ़ गई है। याद रखिए, वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, नाम सुनते ही भाग जाते हैं, वो लोग बिहार के लोगों को विकास के वायदे कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। और अपना काम, अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है। इसलिए इनसे सावधान रहना है। याद रखिए, इन दलों की राजनीति झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है। इन लोगों के पास बिहार के विकास का न ही कोई रोड मैप है और न ही कोई अनुभव।
साथियों, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की भावना के साथ आपको इस बार अपना वोट भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को डालना है। याद रखिए, आपका एक एक वोट बिहार को फिर से बीमार होने से बचाएगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात फिर से याद कराऊंगा, इस कोरोना का काल है, फेस मास्क, 2 गज की दूरी, इसका नियम आपके परिवार को बीमारी से बचाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प में शामिल होने के लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के कारण आज पूरी दुनिया चिंता में है। महामारी के समय में बिहार में स्थिर सरकार बनाए रखने की जरूरत है। कोरोना संकट को देखते हुए मोतीपुर के पंचरुखी चीनी मिल मैदान में 50,000 लोगों को ही जगह दी गई। इसके अलावा पीएम मोदी को सुनने के लिए मुजफ्फरपुर सहित कई अन्य जिलों में 300 जगहों पर वर्चुअल माध्यम की व्यवस्था रही। शहरी क्षेत्र के जिला स्कूल, एलएनटी स्कूल सहित कई स्थानों पर हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री का भाषण सुना। बिहार में बाहर है, एनडीए की सरकार है, मुजफ्फरपुर फूल छाप जिंदाबाद है। इसलिए प्रधानमंत्री आए हैं, याद दिलाए हैं समाज को कि विकास के साथ बिहार और पूरा देश ऐसे जुड़ा हुआ है। जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है, आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उसके लिए एक एक मत एनडीए के पक्ष में, जहाँ फूल है वहाँ फूल को, जहाँ तीर है वहाँ तीर को, और जहाँ उसके गठबंधन के लोग हैं उनको जिताना है और बिहार को मजबूत बनाकर प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ मजबूत बनाना है, ताकि राष्ट्र और राष्ट्रीयता, एकता की भावना बरकरार रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, विकास होता रहे। मंत्री का भाषण था, क्या लगा बिहार में क्या एनडीए का सरकार बनेगा? बिहार में एनडीए की सरकार की संभावना पर बात नहीं की जा रही है। एनडीए की सरकार तो बननी ही बननी है। जहां प्रधानमंत्री हो, जहां नीतीश कुमार हो, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच की बात हो, वहां सरकार न बनने का प्रश्न तो नहीं उठना चाहिए। क्योंकि सरकार बने तो ज़्यादा अच्छा से बने, इसकी बात हो रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसके लिए नीतीश कुमार चल रहे हैं कि एक नौवीं फेल, एक अनुभवहीन और एक अनपढ़ आदमी से लड़ाई एक अनुभव सहित और पढ़ा लिखा आदमी के बीच में है। इस राज्य को प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार, जो इंजीनियर हैं, जो नौकरी देने की बात करता है, वो 9वीं फेल है, वो गलत बोल रहा है। क्योंकि अपना उसको इंटरव्यू देना पड़े तो फेल कर जाएगा, इंटरव्यू में पास नहीं करेगा। आज हमारे मुजफ्फरपुर में 8 जगह पर कार्यक्रम कराया गया। मोतीपुर में जो कार्यक्रम है उसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ किया गया और सभी जगह हर एक मंडल में एक एक कार्यक्रम और पताही मंडल में 2 जगह कार्यक्रम कराया गया। सभी लोगों ने इनको सुना। प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार की जो भी काम है केंद्र और राज्य में, इसी पर, और जो मुजफ्फरपुर के उम्मीदवार है सुरेश कुमार शर्मा जी, उनको भारी मतों से जिताने का वहाँ से संकल्प हम लोग लेके जा रहे हैं। पिछले बार वो 30,000 वोट से जीते थे, इस बार उससे ज़्यादा वोट से जिताने का हम लोग संकल्प करेंगे। जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 वर्षों में हमारे बिहार में बहुत से कार्य हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया है, बच्चियों के ऊपर ध्यान दिया है। जो बच्चियाँ, जो गरीब की लड़कियाँ जो 5वीं और 6ठी कक्षा के बाद जो स्कूल नहीं पढ़ने जाती थी, उनके पास कपड़े की कमी होती थी, आज वो उन्होंने दूर किया है। जिसका वो पोशाक योजना से, साइकिल योजना से उन्होंने ये कार्य किया है। और अगर हमें आत्मनिर्भर बिहार बनाना है तो फिर से एनडीए की सरकार लानी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने की सूचना है। 71 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। पहले चरण के चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस नेताओं ने एनडीए पर वार करना शुरू कर दिया।
पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने कहा कि 71 सीटों पर सुशासन बाबू के कुशासन पर वोट पड़े। बुधवार को मुजफ्फरपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता सापरा ने कहा कि बिहार में जनता त्रस्त और शासन मस्त है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने की बात कहकर बीजेपी वोट मांग रही है। जेडीयू और बीजेपी को कोरोना से बड़ा वायरस बताते हुए चरण सिंह सापरा ने कहा कि इस वायरस को जल्द से जल्द बिहार से हटाना है। चुनाव का पहला चरण चल रहा है। इस पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान हो रहा है और पूरी उम्मीद है कि इन 71 सीटों पर बिहार की जनता सुशासन बाबू के कुशासन के विरुद्ध मतदान कर रही होगी। और आज की तारीख में ये सारी चीजें देखते हुए भाजपा भी कंफ्यूज हो गई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोस्टरों के अंदर नीतीश कुमार जी को भी जगह नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी खुद सोच में है कि नीतीश कुमार जी हमारे पोस्टर पर नजर आए या न आए, यानी जो चेहरा जिस चेहरे को वो इस चुनाव का चेहरा बना करके उतरे हैं, उस चेहरे को वो अपने पोस्टर पर लेने के लिए तैयार नहीं है। जो हमको दिख रहा है चुनाव के अंदर, जनता त्रस्त है और शासन जो है वो मस्त है। इनका मिलन हो गया उत्पीड़न पार्टी का और बिहार का उत्पीड़न शुरू हो गया। और तब से हम देख रहे हैं कि किसानों के पास में दाम नहीं, नौजवानों के पास काम नहीं, अस्पताल बदहाल, शिक्षा व्यवस्था चौपट, अर्थव्यवस्था आईसीयू में, बिहार की जनता चिंता में। हर गलत दौड़ में बिहार आगे है। फिर वो 46% की बेरोजगारी हो या फिर बढ़ती गरीबी, गिरती जीडीपी, गिरती पर कैपिटा इनकम और तमाम सारी व्यवस्थाएं। आप अगर नीति आयोग के ही आंकड़े लेते हैं तो नीति आयोग जो नरेंद्र मोदी जी के अंडर है वही कहता है कि हेल्थ केयर इंडेक्स यानी गरीबी रेखा जो है उसमें बिहार जो है वो सबसे निचले पायदान पर है। कुपोषण के मामले देखें तो 5 साल से कम उम्र की बच्चे जो होते हैं 73% बच्चों को कुपोषण होता है। अगर माताओं का देखा जाए जो गर्भवती महिलाएं हैं, 62% गर्भवती महिलाएं रक्तहीन पाई जाती हैं और छोटे बच्चे रक्तहीन पाए जाते हैं। यानी बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई गई है। कोविड के दौरान सबसे कम आईसीयू बेड अगर कहीं है पूरे देश के अंदर तो वो बिहार में है। यानी 1 करोड़ के सामने मात्र 57 बेड आईसीयू के हैं, जबकि नेशनल एवरेज 460 बेड की होती है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो टेस्टिंग कम है, टेस्टिंग के आंकड़े फर्जी आ रहे हैं। आपके जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं या आपके सफाई कामगार हैं उनके पास में सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। पूरे देश के अंदर कहीं पर डॉक्टर्स कोविड के समय में अगर डॉक्टर्स की ज्यादा मौत हुई है तो वो बिहार के अंदर हुई है। तो ये सुशासन बाबू का जो सुशासन कहते हैं वो है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कोरोना का टीका मुफ्त देंगे, यानी आप हमें वोट दो, हम आपको टीका देंगे। दरअसल ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि चमकी बुखार से जो हजारों बच्चों की मौत होती है उस पर आपका ध्यान जाए। ये नहीं चाहते हैं कि बाढ़ की बदहाली और तबाही पर आपका ध्यान जाए। ये नहीं चाहते हैं कि रोटी रोजगार और भूखमरी की ओर आपका ध्यान जाए। ये नहीं चाहते कि जो प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आए, जो बदहाली हुई, जो परेशानी हुई, भूखे पेट चल करके आए हैं, उनकी समस्या पर जनता का ध्यान जाए। ये चाहते हैं कि सभी लोग सब कुछ भूल जाएं और टीके की आड़ में हम ये चुनाव को निकाल लें।
क्या कोई भूल सकता है कि ज्योति कुमारी जो अपने पिता को मोहन पासवान को 1200 किलोमीटर गुड़गांव से लेकर के दरभंगा तक आई थी, क्या उस बच्ची की मेहनत और उस बच्ची की तकलीफ को कोई भूल सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग और जदयू के लोग इस तरह से ध्यान भटकाने का बहुत सा प्रयास करेंगे। कभी नित्यानंद राय कहेंगे कि आतंकवादी कश्मीर से यहां पर आ जाएंगे, कभी नड्डा जी कहेंगे कि 300 आतंकवादियों का आंकड़ा दे देंगे। जो व्यक्ति अपना उत्तर प्रदेश नहीं संभाल सका, वो व्यक्ति बिहार में आकर के कहता है कि पाकिस्तान के लोग यहां पर आ जाएंगे या पाकिस्तान का डर दिखाता है। जो अर्थ मंत्री 6 वर्षों से अर्थव्यवस्था सुधारने का टीका नहीं बना सकी, वो कहती है कि हम आपको टीका मुफ्त देंगे। कहीं 10 नवंबर के बाद ये न कह दें कि ये टीके वाली बात भी जुमला है, या फिर ये न कह दें कि टीका उसी को मिलेगा जिसको 2014 में मोदी जी ने 15 लाख रुपया दिया। यानी ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इस तरह के दिन भी आपके सामने आ सकते हैं। कोरोना काल के अंदर आपको बता दूं कि कोरोना वायरस भी यहां पर बिहार में आकर के परेशान हुआ होगा इसका माहौल देख करके। जब उसने जदयू को देखा और बीजेपी का प्रशासन देखा तो कोरोना भी घबरा गया होगा कि मेरे से बड़ा वायरस यहां पर बैठा हुआ है। तो ये जदयू और बीजेपी का जो वायरस है, इसको बिहार की जनता ने यहां से मिटाना है। मैं आज खास विनंती करने के लिए आया हूं कि जल्द से जल्द इस वायरस को यहां से हटाया जाए। बिहार की जनता उनके हित के निर्णय हैं, उनके हित के निर्णयों को पूरी तरह से निभाए। आगे का जो आज मोदी जी का जो भाषण हुआ है, मेरे ख्याल से उसमें भी बहुत कुछ निकला नहीं जितना मैंने सुना है। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए उनके भाषण को तो वही अंग्रेजी में कहते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, वही पुरानी बातें। यानी उनकी दुकान में सामान खत्म हो गया है। बिहार के अंदर आकर के वही चीजें दोहरानी, 15 साल वो वाले दिखाने, अपने 15 साल नीतीश कुमार के 15 साल की चर्चा नहीं करनी। तो मोदी जी की दुकान में भी सामान खत्म है। पुराने ही मुद्दे घड़ घड़ के वो कहने के लिए मजबूर हैं। बिहार की जनता सब जानती है, पहचानती है, सतर्क है। बिहार की जनता निश्चित रूप से महागठबंधन को विजयी बने। बुधवार को मोतीपुर में आयोजित रैली में बोली गई प्रधानमंत्री की बातों की आलोचना शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जंगल राज शब्द पर कांग्रेसियों को भारी ऐतराज है। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी को विजयी बनाने के लिए पिछले कई दिनों से शहर में डेरा डाले कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में 1.25 लाख करोड़ की चर्चा नहीं की, सिर्फ हवाई भाषण देकर चलते बने। इसके लिए बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आप बार बार एक प्रधानमंत्री के पद पर आप सुशोभित हैं, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आप अपने भाषणों में 100 बार के करीब जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा चिंतन मनन और जहां से 3 धर्मों की उत्पत्ति हुई हो उस भूमि को जंगल राज कह रहे हैं। मोदी जी की आदत हो गई, केरल गए तो कहते हैं सोमालिया हो गया। मतलब इनकी सरकार अगर कहीं पर है और कोई दूसरी आ जाएगी तो वह जंगल राज हो जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के जंगल राज पर भी मोदी जी एक बार कुछ थोड़ा सा बोल दीजिए। मुंगेर में जो कल हुआ, सपरा साहब ने जो जिक्र किया, क्या वो जंगल राज से ज्यादा बुरा नहीं है? जनरल डायर की तरह आपने गोलियां चलवा दी। आप हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं और जंगल राज का पाठ पढ़वा रहे हैं आप दूसरे लोगों को। अपराध पिछले 15 वर्षों में एक तो 43% बढ़ा है, 143%। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? 15 साल से नवाज शरीफ ने रोका था आपको कि यहां पर बिहार में आप बड़े बड़े गोडाउन्स और कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाया 15 वर्षों तक? क्योंकि आपको 1 लाख करोड़ रुपया अडानी और अंबानी के लिए रखना था। आप
एग्रीकल्चर के 3 ऐसे पापी बिल लेकर आए संसद में, और अब आपने 1 लाख करोड़ रुपया जो देश की जनता का है, उस पैसे से आप अडानी और अंबानी के लिए यहां पर गोडाउंस बनवाएंगे बिहार में, और वो यहां के गरीब जनता और किसान की जो फसल है उसमें खून पूरी तरह से, जिसने खून पसीने से उस फसल को तैयार किया है, उस खून को चूसेंगी ये बड़ी बड़ी कंपनियां। मोदी जी, आप यही भाषण देने आए थे? आप तो पहले कह के गए थे इस मोतिहारी शुगर मिल का अगली बार इसी की चीनी से चाय पिएंगे हम। आज पीना चाहिए था मोदी साहब। कब तक झूठ बोलेंगे? नोटबंदी पे वोट क्यों नहीं मांगते बिहार में आप? कहिए ना, नोटबंदी मैंने की थी, अब मुझे वोट दे दो। पोस्टर से गायब कर दिया नीतीश जी को। आप बताइए कि 56 घोटाले जो आपने नीतीश जी के बताए थे, उनमें से कितने अब ऐसे हैं जिनमें क्लीन चिट आपने दे दी है? 1.25 लाख करोड़ जो आप पैकेज जो बिहार की बोली लगा के गए थे, उसके बारे में भी 2 शब्द बोल देते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना की आप दी नहीं गई। पटना यूनिवर्सिटी ऐतिहासिक प्राचीन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने में आपको डर लग रहा है क्या? एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आनी थी मोदी साहब, उसमें बोल देते हो बनारस क्यों चली गई? तो बिहार के युवाओं में क्या क्षमता नहीं थी कि वो स्किल डेवलप होकर यहां पर रोजगार ले सकें? मोदी साहब, आपने आज भी हवाई भाषण देकर बिहार की जनता को गुमराह किया है, और बिहार की जनता आपको इन भाषणों के लिए माफ नहीं करेगी। आप बार बार प्रवेश परीक्षा की बात कर रहे हैं, नौकरियां मिलेंगी, और नौकरियां जो है, आज आपने कहा कि अगर वो सरकार आ गई दूसरे वाली तो नौकरियों का सौदागरी होगी और पैसे खा जाएंगे। मोदी साहब, 2017 का एसएससी का रिजल्ट नहीं आया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है बच्चों की। एसएससी और सीबीएसई के पेपर पहली बार आपके शासनकाल में आउट हुए हैं, भूलना नहीं चाहिए। और आप ही की गुजरात कैडर की आईएएस ऑफिसर बैठी हुई थी दोनों जगह वहां पर। मोदी साहब, आप बोलने से पहले कम से कम, क्योंकि बिहार के युवा, बिहार के नौजवान आज रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहती है यहाँ की महिलाएं, आप उन पर बोलिए। और ये वो मुजफ्फरपुर है जिस मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड आप लोगों ने सुना। हम बार बार रिपीट करने में भी हमें शर्म आती है। मोदी साहब, चिराग पे 2 शब्द बोल जाते, कोई शब्द नहीं बोला। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती थी कि रोजगार का क्या हुआ, आपका पास क्या रोड मैप है। बाकी सब अनपढ़ है मोदी जी के अनुसार, बस मोदी जी के पास प्रखंड जो ज्ञान है उनके पास केवल उन्हीं के पास है। आज के जितने भाषण के शब्द हैं, अगर उनको आप देखें तो कहीं से लगेगा ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। मुजफ्फरपुर के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि 3 और 7 नवंबर को होने वाले मतदान में लोग जरूर भाग लें। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में होने वाले इस चुनाव में बूथों पर हेल्थ डेस्क की व्यवस्था की गई है। हर एक वोटर का थर्मल स्कैनिंग करके ही वोटिंग करने दिया जाएगा। वहीं डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण से डरे नहीं, सचेत रहकर और निर्भीक होकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 चल रहा है और हम लोगों के मुजफ्फरपुर ज़िले में 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित है। 3 नवंबर को हम लोगों के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें पारू, साहेबगंज, कांटी, बरूराज और मीनापुर शामिल हैं। यहाँ पर 3 नवंबर को मतदान होगा और शेष हम लोगों की जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कि मुजफ्फरपुर, कुढ़नी, सकरा, बोचहा, गायघाट, औराई शामिल हैं, जहाँ की 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक निर्धारित है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक मतदान निर्धारित है। इसमें पारू, साहेबगंज और मीनापुर शामिल हैं। सभी हमारे जो मतदाता हैं ज़िले के, उन सबसे अनुरोध है कि मतदान के दिन वो ज़रूर मतदान केंद्र पर पहुँचें और अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा मतदान बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी कोरोना के समय में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इसको देखते हुए आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र पर बहुत ही व्यापक इंतजाम हम लोगों ने किया है कि वहाँ से किसी भी प्रकार का कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। सबसे पहले आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों ने मतदान केंद्रों पर जो 1500 अधिकतम मतदाता एक मतदान केंद्र पर रहते थे, उसको घटा करके 1000 कर दिया गया है ताकि भीड़ कम हो।
मतदान केंद्र की संख्या हम लोगों के ज़िले में पहले जितनी थी उससे बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया गया है। पहले पूरे ज़िले में हम लोगों के 3,225 मतदान केंद्र थे और आज के डेट में 4,694 मतदान केंद्र हो गए हैं। और तीसरा कि समय भी मतदान का 1 घंटे बढ़ाया गया है। इस प्रकार प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को घटाया गया है, मतदान केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया है। उसके अनुसार हम लोग पोलिंग पार्टी की संख्या को भी बढ़ाए हैं और फिर मतदान की अवधि को भी 1 घंटे बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से मतदान केंद्र पर भीड़ नहीं हो इसका इंतज़ाम किया गया है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमारे मतदाताओं को। दूसरा, जो मतदाता आएंगे मतदान केंद्र पर तो हम लोग हेल्थ डेस्क लगा रहे हैं सभी के लिए। जितने लोग आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी कि बुखार तो नहीं है, और अगर बुखार है तो वो अंतिम घंटे में, उस दिन अंतिम घंटे में मतदान के लिए आएंगे, उनको एक टोकन दिया जाएगा। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तब वो मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करेंगे। उसमें उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा, सैनिटाइज़र भी हम लोग रखेंगे वहाँ हेल्थ डेस्क पर अपने, और उनको एक हैंड ग्लव्स भी दिया जाएगा। हैंड ग्लव्स पहन करके वो जाएंगे, अपना ईवीएम का बटन दबाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग मतदान केंद्र पर किए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोरोना संक्रमण वहाँ से नहीं हो। तो सभी ज़िले के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो मतदान की तिथि को अपने निकटतम मतदान केंद्र पर जहां उनका नाम है वहां पहुंचें और निडर होकर के, निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग करें। पूरा इंतजाम हम सभी लोगों ने किया है। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहें। साहू रोड छोटी कल्याणी स्थित मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति सखा की सदस्य प्रीति टोपीवाल के आवास पर बुधवार को संगठन के 8वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ सदस्यों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर कार्यक्रम संयोजिका प्रीति टेकरीवाल, सौरभी नमानी, अध्यक्ष प्रीति पोचरा सहित मंच से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। आज मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की नींव पड़ी थी। आज ही के दिन 28 अक्टूबर को ये संस्कृति शाखा स्टार्ट हुई थी। आज 9वां साल है, 8 साल पूर्ण कंप्लीट होकर 9वां साल स्टार्ट हुआ है। इसी के खुशी में हम लोग जो वरिष्ठ मेंबर है हमारी, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है। और जो कोरोना वेरियस पेपर, जो हम लोग न्यूज़पेपर वाले जो हमारी न्यूज़ छापे उस कोरोना के समय में, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। साथ ही में आज के दिन हम लोगों ने मतदाता जागरूकता के लिए भी मतदान की, सब कोई जाकर मतदान करे, इसके लिए भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।